राधे राधे दोस्तों, हमारी आज की कहानी माँ का सम्मान। दीपक माँ जी ने तो कल हद ही कर दी थी। आरती ने अपने पति दीपक से गुस्से में कहा तो उसने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्या कर दिया माँ ने जो तुम सुबह सुबह इतनी बिफरी हुई हो? कल मैं उन्हें डॉक्टर को दिखाकर वापस घर लौट रही थी। रास्ते में बहुत ट्रैफिक देखकर मैंने सोचा कि उनका हाथ पकड़कर सड़क पार करवा देती हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने उनका हाथ पकड़ा, उन्होंने तुरंत मेरा हाथ झटक दिया और बोली, मैं खुद चली जाऊँगी। न जाने उन्हें किस बात की अकड़ थी। मैं तो उनकी मदद करना चाहती थी, पर वे तो। आरती का स्वर अभी भी गुस्से से भरा हुआ था। आरती की सास बहुत स्वाभिमानी महिला थी। पति के देहांत के बाद बेटे बहू ने उन्हें कई बार अपने साथ ले जाना चाहा, लेकिन वो कहती, अभी मेरे हाथ पैर सलामत हैं, तुम पर बोझ क्यों बनूं? लेकिन पिछले साल बाथरूम में उनका पैर फिसल गया था, बाल बच गई थी। हड्डी तो नहीं टूटी, लेकिन दाहिने पैर में मोच आ गई थी। बेटा आया, इलाज करवाकर साथ ले जाना चाहा तो फिर से उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। 2 महीने पहले उन्हें तेज बुखार हुआ तो फिर दीपक ने उनकी एक न सुनी और संग ले आया। बेटे बहू की सेवा से वह अच्छी हो गई थी। रूटीन चेकअप के लिए ही वो बहू के साथ डॉक्टर के क्लिनिक गई थी। वहीं से लौट रही थी तो ओह, तो ये बात है। डॉक्टर दीपक हाँ करके हंसने लगा। आरती ने उसे आश्चर्य से देखा तो उसने कहा, आरती, याद है जब तुमने माँ से कहा था कि मैं आपका खाना नहीं बनाऊंगी, आप अपना खाना खुद बना लीजिए? तब वे अपनी रोटियां खुद सेकने लगी थीं और अपनी थाली भी धोने लगी थीं। हाँ याद है। तो फिर तुमने उन्हें कहा कि अपने कपड़े खुद धो लिया करें। हाँ, तो बस तभी से माँ आत्मनिर्भर हो गई थी। तुम्हारा हाथ झटकना उनकी अकड़ नहीं, उनका स्वाभिमान था। वे नहीं चाहती थी कि अब तुम उनकी मदद करके उन पर एहसान जताओ, जैसा कि तुम्हारा स्वभाव है। मुझे तो अपनी माँ की खुददारी पर बहुत गर्व है। फिर उसने धीरे से कहा, काश मैं भी ऐसा ही कर पाता। क्या मतलब? आरती ने आंखें तरेरते हुए पूछा तो वह कुछ नहीं कहकर मुस्कुराते हुए ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। धन्यवाद।